ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश भी थोड़ा सा कम से कम अब थोड़ा सुकून चाहता है, सरकार बन चुकी है, स्टेबिलिटी चाहता है, मार्केट स्टेबिलिटी चाहती है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी चाहती है, बाजार जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, पूरा विश्व जो है वो देखना चाहता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी जो सरकार है वो स्टेबल होती है। और स्टेबल के लिए क्या, तो उसका फॉर्मूला होता है 272। आंकड़ा कितना है? 292। और कौन देख करके आया? खड़गे साहब खुद देख करके आए। फिर भी पता नहीं क्यों नहीं मान पा रहे। बात करेंगे, क्योंकि देश का सवाल आज इन्हीं सवालों के साथ कि खड़गे साहब ने क्यों कहा कि अल्पमत में है मोदी सरकार। उनका नंबर क्या कहता है, उनसे पूछ लेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, क्या सरकार गिराने का प्लान बना रही है कांग्रेस? लगातार कांग्रेस की तरफ से यह बयान आ रहा है। उनके साथी दल अब ये मान चुके हैं कि एनडीए की सरकार है, आगे गिर जाएगी, पीछे गिर जाएगी, एक साल में गिर जाएगी, वो अलग चीज। पर वो नहीं कह रहे कि भैया, कांग्रेस ही ये कह रही है कि अल्पमत की सरकार है जी, अल्पमत की सरकार है। तो नंबर आपके पास है 99 से, आप सरकार बना लीजिए। तीसरा बड़ा सवाल का, पीएम मोदी के खिलाफ कुछ साजिश रची जा रही है। और चौथा बड़ा सवाल, जनादेश मोदी के पास तो क्या भ्रम फैला रहा है विपक्ष, जो कि केसी त्यागी कहते हैं ये अराजकता मत फैलाइए देश में। मतलब इस तरीके की बात केसी त्यागी को कहनी पड़ गई। अब बात रही नंबर्स की, मैं आपको नंबर बता देता हूं। आइए चलते हैं, यहां पे नंबर जो है आपको दिखा देते हैं। खुद खड़गे साहब वहां पर मौजूद थे जिस वक्त तमाम 72 यानी कि 71 हुए मंत्री। और ये देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 240 है ना, उसके बाद टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी 5, उसके बाद बाकी पार्टियां ये देखिए। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, और ये एनडीए मिल करके 7 चुनाव लड़ा था, उसके बाद ये है, यानी कि मिलकर के 7 चुनाव लड़ा। देखिए, आरएलडी 2, जेडीएस 2, जेएसपी 2, एनसीपी 1, अपना दल का 1 सांसद। तो ये कुल मिलाकर के सब इकट्ठे मिलके चुनाव लड़े, एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़े। और अब ये देखिए, हम की 1 सीट। तो कुल मिला के ये है गणित जो कि बैठ जाता है 292 तक। अब 292 का गणित है, और 8 अगर निर्दलीय लगा ले तो ये संख्या हो जाती है लगभग 300 तक। ये जो आप देख रहे हैं संख्या जो मैंने आपको दिखाई, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 240, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में बैठी है वो है 99 मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ये कह रहे हैं कि अल्पमत की सरकार है। गणित आपने देखा, शिवम छाबड़ा है, समझा देंगे, हम उनसे समझ लेंगे। ज्योति कुमार सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक पर्सन। हमारे साथ मयंक कुमार सिन्हा हैं, जेडीयू के लीडर। हमारे साथ चंचल कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से। रास बिहारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले ज्योति कुमार सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, या तो कांग्रेस भ्रम फैलाया जा रही है कि ये अल्पमत की सरकार है, या फिर 99 नंबर्स के साथ अगर आपके पास बहुमत है तो वो नंबर्स देश को बता दीजिए सर, वो है क्या सर, अगर ये सरकार अल्पमत की है, जो कि खड़गे साहब कह रहे हैं सर। देखिए, जब आप गठबंधन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर एनडी अलायंस सरकार में बहुमत में है। जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो अल्पमत में। जो नंबर आप भी बता रहे हैं, मैजिक जो नंबर है 272 है, भारतीय जनता पार्टी उससे बहुत पीछे है। बात यहाँ सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल तो तब उठ रहा है ना, जब आप जेडीयू के एक नेता का आपने रेफरेंस लिया और उनके स्टेटमेंट की बात की कि अराजकता क्यों फैलाया जा रहा है। अब वो नेता से ही एक बार फिर से पूछ लें आप कि जब सरकार अभी फॉर्म नहीं हुई थी, सरकार मंत्रिमंडल बनने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने मंत्रिमंडल का नए नए नाम दे रहे थे, तब उन्होंने ही सवाल उठा दिया और बहुत से सवाल नरेंद्र मोदी जी से पूछ दिया कि आप बताएं कि अग्निवीर पर क्या होगा, अग्निवीर पर क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एक ही स्टैंड रहेंगे? क्या मंत्री जी वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर पाएंगे प्रधानमंत्री जी?
सवाल वहां वो उठ जाता है। तो बहुत से मुद्दे पर जब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस तो अलग उससे अलग तो बातों पर अलग अलग स्टेट्स में, तो उस दिन आपको लगा कि ये केसी त्यागी का जो बयान है 12 सांसदों की जो पार्टी है ये समर्थन वापस ले लेगी और हालांकि तब भी जो है अल्पमत पे नहीं आती तो ये जो है सरकार गिर जाएगी, आपको ये लग रहा था उस वक्त? उस वक्त तो हालांकि शपथ ग्रहण हुआ नहीं था। देखिए जब आप अलायंस और में रहकर सब अरे सरकार सर वो चलाते हैं। एनडीए सर मुझे एक बात बताइए, आप इंडिया में गए, ये अलग बात है, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता उसकी निटिग्रिटी में कि ममता अलग लड़ी, लेफ्ट आपके साथ लड़ा के विपक्ष में लड़ा, वो अलग चीजें, वो आपका प्रोवोकेटिव देता हूं मैं, ठीक है, आप अपना नंबर लेकर के आते हैं, उसमें ये लोकतंत्र है, ठीक है सर, अच्छी बात है। आपने यूपीए में सरकार चलाई, यूपीए 2 की सरकार चलाई, सर कांग्रेस की 145 सीट थी, आपने फिर भी बहुमत की सरकार चलाई। 206 सीट थी कांग्रेस की, फिर भी आपने बहुमत की सरकार चलाई। 240 सीट वाली बीजेपी से आप कह रहे हैं कि ये अल्पमत की सरकार चला रही है। तो मैं ये कह रहा हूं आपका नंबर कैसे, आपका नंबर गेम क्या है? क्योंकि ये गठबंधन में गए थे देश को बता करके, उसके बाद आ गए और आपको लगा जैसे केसी त्यागी से, भाई वो तो गठबंधन में ही है, उन्होंने सवाल उठाया और आज वो ये कह रहे हैं कि ये भ्रम ना फैलाएं हमारे नाम से, देश में सरकार बन चुकी है। तो ये क्यों यकीन नहीं हो रहा है कांग्रेस को, या फिर कोई अंदर खाते साजिश चल रही है कि सबोटाज कि नंबर आ जाएगा? सर खुल के बताइए। ओह लगता है संपर्क जो है वो टूट गया, तो इस एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है हम एक बार फिर से उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जो है उनके पास नंबर्स है। जब हम देख रहे हैं कि सवाल यही सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जब एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा गया, 292 उसका नंबर है, ठीक है, 240 सीटें बीजेपी की जब आती हैं, बीजेपी अपने दम पर जो है वो नंबर नहीं ला पाई है। पिछली बार 303 था, उससे पहले 282 था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो एनडीए की बनी है। पिछली 2 बार भी एनडीए की थी, ठीक है, बीजेपी के पास एक एज था, ये एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन देश को ये कहना कि अभी सरकार बनी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो या तो देश से के साथ झूठ बोलना है, या फिर आप बता दीजिए कि आपके पास क्या है, या फिर आप बताइए कि आपके पास क्या है। जी ज्योति कुमार जी, नेटवर्क चला गया था, आपने मेरा सवाल सुना होगा जी। हाँ, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप जब हमारी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम तो 50 से 101 हुए ना, हम तो 100% रिजल्ट दिए हैं। वो जब 400 बोल रहे थे तो 303 से कहां पहुंच गए वो, तो उनका रिजल्ट तो बुरा हुआ ना, तो बुरा हुआ। लेकिन फिर भी मैं वो नहीं कर रहा हूं, बार बार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि आप जिस बहुमत की बात कर रहे हैं वो आपके अलायंस के पार्टनर के साथ है, और जो अलायंस के पार्टनर है आपके बहुत से मुद्दे के साथ नहीं है। तो आप कैसे देश चलाएंगे? देश कैसे चलाएंगे? देश तो तब चलाएंगे ना जब आपकी एक सहमति होगी। तो आपके तो मंत्रिमंडल शपथ लेने से पहले ही जिन नेता का आपने नाम लिया कि उन्होंने अराजकता की बात की, तो उन्होंने खुद ही जवाब सवाल किया था। तो इस पर तो विपक्ष उसी उन्हीं के बातों पर कह रहा है, अपनी कोई बात नहीं कर रहा है। और बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर है 272 वो 272 नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो सरकार में नहीं है। और जो नरेंद्र मोदी जी कहते कि एक मोदी और सब पर भारी, आज वो को एनडीए बोलना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं नीचे आए हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आए हैं, और उनको और भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर उनको प्रधानमंत्री बने रहना पड़ेगा। वो अब उस तरह नहीं चला पाएंगे कि जो मन में सोचे और कल इंप्लीमेंट कर दिए 8 बजे रात को और 9 बजे रात को, वो नहीं कर पाएंगे। ये इन बातों को लेकर विपक्ष बोल रही है कि कहीं हो सकता है कि इनकी इन मुद्दों पर अगर जनहित की बात करेगी इनके अलायंस के पार्टनर, तो प्रधानमंत्री उस पर एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी जनहित कल्याण की बात को लेकर कभी भी सरकार नहीं चलाए। केवल 1% जो अमीर लोग हैं इस देश के, उसके लिए काम किए हैं। क्योंकि जब भी जीडीपी की बात चलाने का बात हुआ, दिखाने का बात हुआ आंकड़ों में, तो विपक्ष ये कहता रहा कि भाई आप ये बताएं कि इस जीडीपी का फायदा क्या अमीर गरीबों को होता है? आप कभी जो अमीर गरीब को आप बराबर करने का कोशिश करते हैं? नहीं सर, करते। 4 तारीख को कहां थे आप ज्योति जी? वैसे इस मासूमियत पे कौन ना मर जाए सर, जिस तरीके से आप मतलब नंबर आपने बताया ही नहीं,
सब कुछ बाकी बता दिया, एक नंबर ही नहीं बताया कि सर आपको कैसे लगता है कि आपके पास नंबर है, ये बता दीजिए देश को, अगर इनके पास नहीं है। खैर कोई बात नहीं, शिवम छाबड़ा की मुस्कुराहट भी कुछ कहती होगी। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी किसी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे? किसी ने तो कहा? सर सामने वाला अल्पमत में है तो जो विपक्ष हुआ वो बहुमत में हुआ ना सर। एक पक्ष तो बहु होगा तब तो सामने वाला अल्प होगा सर। एक हंग पार्लियामेंट भी कहलाता है, एक हंग पार्लियामेंट भी टर्म है। अच्छा, अब ये तीसरी थ्योरी, ये हंग है सर, इसका मतलब किसी को बहुमत है नहीं, किसी को बहुमत नहीं है तो अरे सर कितना भ्रम देश को फैलाएंगे सर। 300 के करीब सांसद है संसद में बैठे हुए, देश में सर 24 तारीख से जो है वो सत्र शुरू हो रहा है। देश चाहता है कि सर कुछ काम हो, आपके हित में काम हो, मेरे हित में काम हो, बजट आए, हम काम करें, थोड़े टैक्सेस कम हो, हम यही गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं। और शिवम छाबड़ा से कहें कि भैया महंगाई कम करें, ये सब करें। अगर एज पर बैठे हैं ये, अगर ये 240 पर भी बैठे, एज पर बैठे हैं, ठीक है, इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। अल्पमत तो हम ठीक है अभी नहीं कह सकते। शिवम बताइए, क्योंकि लगातार ये इस तरीके का भ्रम कहिए, कुछ कहिए, ये माया जाल तो बिछता रहेगा। सचिन भाई, बड़ा हास्यास्पद सा आर्ग्यूमेंट कांग्रेस पार्टी और उनके सभी विपक्षी दल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार देश में बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, इसमें कहीं को दो राय है क्या? और मैं नहीं कह रहा भाई, आंकड़े कह रहे हैं, सीटें कह रही हैं। मुझे समझ नहीं आता खड़गे जी और खड़गे जी की पार्टी खड़क गई है क्या? कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर गेम उनकी फेवर में नहीं है? क्या ये इस बात को नकार रहे हैं कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी, उनके जितने भी विपक्षी गठबंधन के जो ये कह सकते ठगबंधन जिन्होंने बनाया था, जो इन्होंने घमंडिया अलायंस बनाया था, उसको नकार करके बाहर फेंक दिया है। इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे देख करके इनके मन में जो भावना आई है, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि आपके जैसे लोगों के मन में ऐसी भावना आनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आपकी जो रीलॉन्च एक्सरसाइज है ना, बार बार अपने नेता को, अपने शहंशाह को, अपने शहजादे को बार बार रीलॉन्च करने का जो आप ये बार बार प्रकरण करते हैं, कहीं ना कहीं जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, देश के लोकतंत्र में जब तक विश्वास नहीं करेंगे, तो दुर्भाग्यवश आपकी कांग्रेस पार्टी का यही हाल होगा और यही हश्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने भी बात करी, अभी मैं सुन रहा था कि इन्होंने जेडीयू की बात करी और जेडीएस की बात करी, टीडीपी की बात करी, तो भाई सबने एक मत होकर के। चंचल जी अगर आपको आवाज आ रही है, मुझे बताइए, चंचल जी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप टीवी पर हैं। चंचल जी। सचिन भाई, उनके सभी मंत्री, मतलब बात पूरी कीजिए। सचिन भाई, उनके सांसद केंद्र मंत्रिपरिषद मंत्री हैं, ये शायद भूल गए हैं। उनके नेता एक मंच पर आकर के एनडीए की बैठक में एक बार नहीं भाई 4 बार बोल चुके कि मोदी जी जो चाहेंगे वो करेंगे, हम उनका साथ देंगे। अब कान पे जू ना रहेंगे तो इसका कोई समाधान तो नहीं ना। आप बोले ना फेक नैरेटिव को तो कुछ भी पेश किया जा सकता है, अब फेक प्रोपेगेंडा को अगर हम चैनल पे चलाते जाएंगे तो ये भी तो एक अन्यायपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को कोई देश नहीं है, हमारी सरकार देश को समर्पित है। और आपने अगर हमारे निर्णयों में देख लिया हो तो सरकार के पहले दिन, सरकार जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के आए, पहली बैठक के अंदर में जो किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया हमारी सरकार ने पहले दिन आकर के किया था, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए हमारे को किसी से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, खड़गे जी की पार्टी खड़क चुकी है, उनको अपने गिरबान में ढक के देखना चाहिए और ना किसी की साजिश है, क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हमारे साथी दल जो है हमारे साथ है। ठीक है चंचल कुमार, एक कमेंट आपका, क्योंकि आप भी विपक्ष में बैठे और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जब आप मान चुके हैं, अखिलेश मान चुके हैं, सब दुनिया मान चुकी है कि यहाँ पर जो है एनडीए की सरकार है, तो खड़गे साहब क्यों नहीं मान पा रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं मान पा रही है? आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की। चंचल जी। सचिन भाई देखिए, यहाँ पर बात मानने न मानने की बात नहीं है। ये जो कयास लगाए जाते हैं कि लोग नहीं मान रहे हैं, अभी तो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के घटक दलों में है और खुद आरएसएस में है, जो इनकी मदर संस्था है। वो खुद आरएसएस में लोग इतने बेचैन हुए पड़े हैं, आप देख रहे हो आए दिन बयान आ रहे हैं। तो पहले तो बीजेपी के लोग खुद ही आपस में लड़ रहे हैं और बीजेपी के जो घटक दल हैं उनके मन में इतना असंतोष है। कहीं देखिए जेडीयू के लोग कुछ क्या बयानबाजी कर रहे हैं, कभी उधर टीडीपी के लोगों का बयान आ रहा है, कभी घटक दलों का बयान आ रहा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के जो नेता है, माफ कीजिए अपना वक्त पूरा लीजिएगा, माफ कीजिए अपना वक्त पूरा लीजिएगा। कहीं ऐसा बयान आपने सुना कि ऐसा है कि हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे, ये आंकड़ा 272 से नीचे जा रहा है? कहीं ऐसा एनडीए के किसी दल का ऐसा बयान आया हो, जेडीयू का बयान आया हो, टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, ये बयान समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया घटक दल, सचिन जी, समाजवादी पार्टी और हमारा इंडिया घटक दल
मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रहा है और आपको एहसास भी कराएगा कि हम विपक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये झांसेबाज जुमलेबाज लोग एक बार दोबारा सत्ता में एन केन प्रकरण चाहे वो जिसी भी तरीके से साठ गांठ करके न जाने क्या क्या शर्तें हुई हैं इंटरनल, वो सब करके जो सत्ता में एक बार फिर से मलाई खाने के चक्कर में पड़ गए हैं और अपने उद्योगपति साथियों को मलाई खिलवाने के चक्कर में पड़ गए हैं, तो बहुत दिन नहीं चलने वाला है। सम्मान कीजिए सर, जनता ने चुन के भेजा। तो सर आपके जो 34 आए हैं वो भी संसद में बैठेंगे सर, क्या वो आम जनता में इतना असंतोष है, शायद आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। आज तभी तो आपको मौका दिया ना, यूपी में देखिए एक तरीके से साफ कर दिया सर, आधे पर लिया है। नौजवानों ने 2 युवती और 3 नौजवान साथियों ने सुसाइड किए, पता है कारण क्या है मालूम है आपको? लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बेहतर लड़े तभी तो आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की बड़ी भूमिका निभाएंगे सशक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष में है ना, तो सामने वाला पक्ष में ये मानने से क्यों जो है इनकार किया जा रहा है, या फिर ये क्यों अब तक बिलीव ही नहीं हो रहा? राहुल लाल, I'm like in a state where I'm not been able to believe that there is a government, एक मेजॉरिटी की एनडीए की गवर्नमेंट है और उसका पीएम G7 में इतनी बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस करके लौटा है, वो उसका एनालिसिस अलग चीज है। लेकिन राहुल लाल, मतलब हम अल्पमत कह रहे हैं, देश को बता रहे हैं। देखिए, अल्पमत सरकार को बता रही है, विपक्ष क्यों बता रही है? देखिए, क्योंकि विपक्ष के पास बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अभी सरकार को फ्लोर टेस्ट करना है, जो नंबर्स उनके साथ दिखाए जा रहे हैं, क्या फ्लोर पे वो नंबर उनके साथ हैं? आगे जब 10 की कार्रवाई होगी तब वो नंबर्स उनके पास होता है। और इसके कारण है, आप सोच के देखिए, टीडीपी इनके घटक दलों की सबसे बड़ी घटक दल है, 16 सांसदों के साथ टीडीपी इनको